Students, this is your SST book, and in today class we will do the back exercise and question answer of चैप्टर नंबर 16 लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ में हमने विलेज पंचायत और म्यूनसिपल कमेटी के बारे में रीड किया था। विलेज पंचायत जो है वो हमारे विलेज से रिलेटेड वर्क करती हैं और म्यूनसिपल कमेटीज़ जो होती हैं वो टाउन और सिटीज़ एरियाज़ में जो भी वर्क होता है उससे रिलेटेड उसको देखती है। ठीक है, और ये सब इलेक्टेड कमेटीज़ हैं, इनको चुना जाता है और जो पर्सन इनके लिए चुने जाते हैं वो वहाँ के विलेज और टाउन एरियाज़ के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, अब आता है आपका MCQs। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करना है, फिर उसके बाद में हम ये ऑप्शन को रीड करेंगे, करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स प्रोवाइड फैसिलिटीज इन द विलेज। कौन सी जो एडमिनिस्ट्रेटिव संस्था है जो फैसिलिटी देती है विलेज को? सेंट्रल गवर्नमेंट नो, स्टेट गवर्नमेंट नो। देखो विलेज की बात आ रही है तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं हो सकता है, विलेज पंचायत। करेक्ट आंसर इज विलेज पंचायत। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है लेकिन विलेज पंचायत सबसे पहले आता है। विलेज के लिए जो सबसे पहले देखेगा वो विलेज पंचायत आएगा, फिर उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट आती है। ठीक है, नंबर 2, द मेंबर ऑफ विलेज पंचायत आर कॉल्ड। जो विलेज पंचायत के मेंबर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सरपंच, पंच, हेड, ऑफिसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज पंच। वो पंच यानी 5 इसमें मेंबर होते हैं, इसलिए इनको पंच कहा जाता है। उसी से ही पंचायत शब्द बना है, पंच। ठीक है, नंबर 3, द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड। जो हेड यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं? मेयर। इट इज मेयर जो है करेक्ट ऑप्शन है। सरपंच नो, ये तो विलेज में होता है। प्रधान ये भी विलेज में होगा। नन ऑफ दीज, तो हमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमें मिल गया है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें उससे कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा मेयर है, MAYOR, मेयर। द म्युनिसिपल कमिटी कलेक्ट्स मनी फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। अब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो जो मनी कलेक्ट करती है, पैसा इकट्ठा करती है, वो किस फॉर्म में कलेक्ट करती है? ग्रांट्स के फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म में, या काइंड्स? नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा टैक्स है। ठीक है, टैक्स लेती है हमारे जो बहुत सारे वाटर हैं, रोड टैक्स, हाउस टैक्स, इन्हीं सब टैक्स को कलेक्ट करके वो हमारी वेलफेयर के लिए वर्क करती है। ठीक है, नाउ टर्न द पेज नंबर 72। फिलिंग द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। डैश प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज इन द विलेज। तो सिविक एमिनिटीज जो है, जितनी जरूरत की चीजें हैं वो विलेज में कौन प्रोवाइड कराता है? तो ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ये क्या आएगा? विलेज पंचायत। ठीक है, तो विलेज पंचायत जो है वो विलेज पंचायत, यहाँ पे ए हो जाएगा। विलेज पंचायत, तो विलेज जो गांव की पंचायत है वो प्रोवाइड कराती है सिविक एमिनिटीज इन विलेज। द वर्ड पंचायत कम्स फ्रॉम द वर्ड। पंचायत जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? पंच वर्ड से आया है, PANCH, पंच। ठीक है, अब आगे आता है पंचायत अपॉइंट करती है। किसको अपॉइंट करती है? एंड डैश हु एक्ट द गाइड टू विलेजेस। जो गांव के लोगों को गाइड करते हैं, तो ग्राम सेवक एंड ग्राम सेविका। ग्राम सेवक एंड ग्राम सेविका।
द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मेयर। ठीक है, MAYOR, मेयर। डैश गिव्स ग्रांट टू द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ग्रांट कौन देता है? तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो ग्रांट देती है जब किसी चीज के लिए। वैसे तो टैक्स के थ्रू आता है, अगर नहीं पॉसिबल हो पाता तो गवर्नमेंट भी ग्रांट देती है। ठीक है, राइट टू और T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। पंचायत इज द लोकली इलेक्टेड बॉडी इन द विलेज। यस, जो इलेक्ट की जाती है पंचायत, वो इलेक्टेड बॉडी है हमारी विलेज की। यस, इट इज ट्रू। दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई है म्युनिसिपल कमेटी। यस, म्युनिसिपल कमेटी होती है इनमें, तो इट इज ट्रू। पंचायत सॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग द विलेजर्स, विलेजर्स के विवादों को सॉल्व करती है पंचायत। यस, इट इज ट्रू। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ विलेज पंचायत इज टैक्स दैट लेवी, मतलब कि जो सोर्स है विलेज पंचायत का वो दैट दे लेवी, मतलब कि जो वो वहाँ उनसे लोगों से लेते हैं, वो मेन सोर्स है इनकम का। तो यस, इट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि मेन सोर्स जो है लोगों के, वहाँ के रहने वाले लोगों से जो टैक्स लिया जाता है, हाउस टैक्स, रोड टैक्स, ये सब चीजें, उसी से ही ये अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। विलेज पंचायत हैज अ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव। यस, उसमें एक महिला भी उन पांचों में एक महिला भी होती है, जो जिससे कि किसी अगर वो किसी को कुछ डिस्प्यूट का निवारण करते हैं, तो कभी कोई विवाद हो जाता है तो उसमें एक महिला इसलिए होती है कि किसी महिला के साथ कोई परेशानी ना हो, यानी सब कुछ जो विवाद का जो पक्ष है वो किसी एक के पक्ष में न जाए, निर्णय सबके लिए सही से हो। यानी तो महिला है तो वो महिलाओं के बारे में भी वो अच्छी तरह से जानेगी और उसी के हिसाब से उसका निर्णय होगा। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन आंसर है, इसको नोटबुक में करेंगे। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सिविक एमिनिटीज। सिविक एमिनिटीज क्या है? बेसिक फैसिलिटीज जो होती हैं वो सिविक एमिनिटीज के अंदर आती हैं। तो बेसिक फैसिलिटीज कौन सी है? बेसिक फैसिलिटीज फॉर द पीपल लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड एक्सेट्रा आर द सिविक एमिनिटीज। ठीक है, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज क्या है? विलेज पंचायत एंड म्युनिसिपल कमेटी आर द लोकल बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एन इलेक्शन। इलेक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चूजिंग बाय वोट द पीपल लोग कॉल्ड एन इलेक्शन। यानी एक प्रोसेस होता है चूजिंग वोट, लोगों को चुनना, उसी प्रोसेस को हम इलेक्शन कहते हैं। हाउ इज पंचायत इलेक्टेड। पंचायत इलेक्ट कैसे की होती है? द विलेज पंचायत इज अ कमेटी ऑफ मेंबर। विलेज पंचायत जो है वो कुछ लोगों की कमेटी होती है मेंबर्स की। इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ विलेज, और ये लोगों, गांव के लोगों को द्वारा चुनी जाती है, यानी वहीं के लोग चुनते हैं, बाहर से नहीं चुने जाते। राइट द ड्यूटीज ऑफ विलेज पंचायत। हमें ड्यूटी बताना है, यानी ये क्या काम करते हैं, इनके क्या कर्तव्य होते हैं, इनको किस लिए चुना जाता है, क्या क्या काम इनको करना होता है। द ड्यूटीज ऑफ विलेज पंचायत आर। जो ड्यूटीज हैं विलेज पंचायत की वो क्या है? नंबर 1, इट वर्क्स टू कीप द विलेज क्लीन। ये गांव को साफ करने का कार्य भी करते हैं, यानी वहाँ के पानी की निकासी किस प्रकार होगी उसका ध्यान रखते हैं, और वहाँ पे कोई बीमारी ना फैले इस चीज का भी ये ध्यान रखते हैं। टू सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पे पानी की व्यवस्था भी करते हैं, नल लगवाते हैं। इट लुक्स आफ्टर पब्लिक रोड्स एंड रोड्स लाइट, और वहाँ की पब्लिक रोड्स जो है वहाँ की देखभाल करते हैं, वहाँ की लाइट्स की देखभाल करते हैं कि वहाँ पे लाइट की व्यवस्था है कि नहीं। इट मेक्स नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, और ये नेसेसरी अरेंजमेंट जो वहाँ के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन की जो जरूरत, वहाँ उनके पढ़ाई की व्यवस्था भी करते हैं। अरेंजमेंट मीन्स होता है व्यवस्था करना। नंबर 5, इट वर्क्स फॉर डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर, और ये कृषि के लिए भी, यानी वहाँ विलेज जो है हमारा कृषि का
क्षेत्र होता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं, तो वहाँ के एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए भी ये काम करते हैं, यानी उनको सीड्स, बीज प्रोवाइड करवाना, वहाँ के वाटर सिंचाई की व्यवस्था करवाना, और दूसरा फसलों के लिए कीटनाशक देना, उनको बताना किसानों को कि किस तरीके से आप क्रॉप्स अपनी ग्रो कर सकते हो, अच्छी फसल कैसे उगा सकते हो। तो ये सब काम जो है वहाँ की विलेज पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं, ये सब उन्हीं का काम होता है। इट रन्स विलेज डिस्पेंसरी टू गिव्स मेडिकल फैसिलिटीज टू विलेजर्स, और ये विलेज डिस्पेंसरीज यानी वहाँ पे डिस्पेंसरी भी प्रोवाइड कराते हैं कि वहाँ जो गांव के लोगों को अगर कोई परेशानी है तो वहाँ पे जाके मेडिसिन ले सकते हैं। नंबर 6, राइट द ड्यूटीज ऑफ म्युनिसिपल कमेटी। म्युनिसिपल कमेटी की ड्यूटीज बतानी है, ये शहरी क्षेत्रों में होते हैं, ठीक है। आंसर, द ड्यूटीज ऑफ म्युनिसिपल कमेटी आर, अब क्या है इनकी, टू सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी देना, टू लुक आफ्टर पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, साफ सफाई का ध्यान रखना, पब्लिक के हेल्थ का ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना, टू कीप द सिटी नीट एंड क्लीन, और शहर को साफ सुथरा रखना, ठीक है। टू रन प्राइमरी स्कूल फॉर पुअर चिल्ड्रन यानी गरीब बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल चलाना, टू प्रोवाइड बस सर्विस फॉर सिटी, और बस सर्विस भी शहरों के लिए प्रोवाइड कराना, ये ड्यूटी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। सो स्टूडेंट्स, आपने इस वर्क को, क्वेश्चन आंसर को कॉपी में करना है, नोट डाउन करना है, साथ में लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।